हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है संचित बंसल और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसके सोल्यूशन को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन समझेंगे। राइट, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। एक हमें रीजन दिया हुआ है पूरा। राइट, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि रीजन कैसे बनाते हैं। एक रीजन हमें दिया हुआ है, कहता है कंसीडर करिए कि इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, और क्या है वो रेक्टेंगल्स के बारे में आगे बात कर रहा है। एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस, कि जो रीजन के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनकी साइड एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर, कहता उस रेक्टेंगल का एरिया जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है, ठीक है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। राइट, इतना सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए दो मेजर टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको अच्छे से आते होने चाहिए। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा। द सेकेंड इज साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मोस्टली साइन एक्स के बारे में कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स की रेंज क्या है। ठीक है, कुछ दो तीन चीजें अगर ये आपको मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चन ये समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिगर समझते हैं। अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो मान लीजिए आपको 80% क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आ गया। फिगर समझते हैं। फिगर के लिए रीजन देखते हैं बेटा। रीजन में वो कह रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, जीरो एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2। जो एक्स है वो 0 से लेकर π/2 के अंदर है। यहां y डैश, यहां y, यहां x डैश, यहां x। अगर मैं देखता हूं x इज इक्वल टू 0, हमें पता है y वाली जो y एक्सिस होती है वो दैट इज नोन एज x इज इक्वल टू 0। फिर है π/2, कहीं π/2 पड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा दूर बना लेते हैं। π/2, x इज इक्वल टू π/2, ये भी y के पैरेलल होगी। ग्रेट। नाउ 0 से लेके y से लेके 2 sin 2x, y जो है 0 से लेके 2 sin 2x तक है। 0 से लेके y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ये मेरी y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 sin 2x की। ये मेजर पार्ट है, 2 sin 2x, ये समझना है। हमें पता है कि साइन की कर्व कैसे दिखाई देती है, और हमें पता है कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 2 × 1 मैक्सिमम वैल्यू इस चीज की 2 sin 2x की 2 आएगी। ठीक है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं π/2 पे देखूं इसकी क्या वैल्यू है, π/2 पे ये बन जाएगा sin π। sin π 0 होता है, तो यानी इसकी π/2 पे इस कर्व की वैल्यू 0 हो गई। तो मैं कहूंगा कि ये यहां से स्टार्ट हुआ होगा, मैक्सिमम 2 तक पहुंचा होगा और वापस फिर π/2 पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमें ये भी देखना होगा कि मैक्सिमम कहां पे है। मैक्सिमम के लिए आप देख सकते हैं sin 2x की वैल्यू 1 कहां पे है। sin 2x की वैल्यू x की कौन सी वैल्यू के लिए sin 2x हमें 1 देता है। x की वैल्यू अगर आप यहां पे फिगर आउट करेंगे तो दैट विल बी π/4। π/4 पे हमें वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये हमारा π/4 है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा रीजन। अब देखते हैं वो कौन से रेक्टेंगल्स की बात कर रहा था। कहते हैं जितने भी रेक्टेंगल्स इस रीजन के अंदर आते हैं जिनका एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, आपको उनमें से जिनका पेरीमीटर मैक्सिमम है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल यहां पे बना लेता हूं। एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया जिसकी जिसकी वन साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, इस पॉइंट को θ1 नाम दे देते हैं, इसको θ2, यानी जो ये लेंथ है ये θ1 है और ये वाली लेंथ जो है ये θ2 है। राइट, ओके। तो चलिए अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट तो θ1 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा उसके लिए आप इसको यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 sin 2θ1। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसके x का कोऑर्डिनेट जो है वो θ2 है, जो y है
वो अगेन वहां पे पुट कर देंगे, बनेगा 2 sin थीटा 2 थीटा 2। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर देखना है, पेरीमीटर मैक्सिमम चेक करना है। जहां पे मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा उसी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए आपको इतना मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मिल जाती है तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मिलने पे आप इसको यहाँ पे एरिया के फॉर्मूले में पुट करते हैं और उसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले पेरीमीटर देखते हैं। मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूं पी थीटा। ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा, दिस लाइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि लेंथ और जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होती है वो सेम होती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लेंथ इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये लेंथ जो है वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ क्या है, ये वाली ब्रेड्थ क्या है, यहां पे ये ब्रेड्थ 2 sin 2 थीटा 1 है, यहां पे ये ब्रेड्थ 2 sin 2 थीटा 2 है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ब्रेड्थ सेम ही है, आप चाहे 2 sin 2 थीटा 1 लिखिए चाहे 2 sin 2 थीटा 2 लिखिए, आपकी चॉइस है, क्योंकि रेक्टेंगल है दोनों सेम होंगी, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 sin 2 थीटा 1 भी लिख सकते हैं, 2 sin 2 थीटा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया है, एक बार ये भी बात कर लेते हैं। 2 sin 2 थीटा 1 किसके इक्वल है, 2 sin 2 थीटा 2 के इक्वल है। क्योंकि बात रेक्टेंगल की हो रही है तो ऑब्वियस है कि जितनी हाइट यहां होगी उतनी ही हाइट यहां पे भी होगी। ठीक है, तो ये दोनों एकदम इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, sin 2 थीटा 1 इज इक्वल टू sin 2 थीटा 2। अब साइन दोनों इक्वल है तो इसमें 2 चीज हो सकती हैं, या तो 2 थीटा 1 2 थीटा 2 के इक्वल होगा, और क्या होगा 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 जो है वो 180 के इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। नाउ अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होने का मतलब है कि ये दोनों लेंथ जो है वो सेम है। अगर ये दोनों बेटा सेम होगी, थीटा 1 और थीटा 2 की लेंथ अगर सेम होगी तो ये रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, तो पॉसिबल क्या है, सिर्फ ये। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां से आप थीटा 2 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देंगे, वो आपका पेरीमीटर का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ये इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट इज कि मैंने इसको पी थीटा जो है मेरा 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस थीटा 1, उधर माइनस थीटा 1 प्लस 2 sin 2 थीटा 1, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमें गिवन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 2 ऐसे ही रहेगा, अंदर जाएगा, ये माइनस 2 थीटा 2 है, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा 1 हो जाएगा इंटू 2, ये होगा सॉल्व होके ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 कॉस 2 थीटा 1। ओके, अब इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपका आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये cos 2 थीटा होगा 60 डिग्री पे, यानी पाई बाय 3 पे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है पाई बाय 6। एक बार आपको ये भी चेक करना होगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। इसका लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए आप इसका डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या बनेगा, पी डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -8 sin 2 थीटा 1 -16 sin 2 थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये बनेगा -16, पाई बाय 6 पुट करेंगे पाई बाय 3 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री पॉजिटिव है, ओवरऑल ये नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, देयरफॉर
जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। थीटा इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब हमें देखना है इसका एरिया कितना होगा। एरिया के लिए हमें पता है ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं। लेंथ मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा, ब्रेड्थ मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कर देते हैं एक बार। लेंथ के लिए हमें गिवन है थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, थीटा 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। थीटा 2 इज पाई बाय 2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 1। ये मेरी लेंथ है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू पुट हो जाएगी पाई बाय 6, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। 2 इंटू पाई बाय 6 पाई बाय 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 90 माइनस 60 30 पाई बाय 6 हो जाएगा। लेंथ इसकी पाई बाय 6 है। ब्रेड्थ भी देखते हैं। ब्रेड्थ हमें कितनी गिवन है, 2 साइन 2 थीटा 1। 2 साइन 2 थीटा 1। थीटा 1 कितना है, पाई बाय 6, ठीक है। ये बन जाएगा साइन 60 रूट 3 बाय 2। ये बन जाएगा कुछ ऐसे रूट 3 आ गया, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पाई बाय 6 इंटू रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको कटिंग हो जाएगी 2 रूट 3। एरिया इज पाई बाय 2 रूट 3। सी इज द आंसर, पाई बाय 2 रूट 3। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है पाई बाय 2 रूट 3 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको यहां तक सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है संचित बांसल और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इफ E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस फिगर एंड दिस फिगर रिस्पेक्टिवली, यदि E1 जो है वो इसकी इसेंट्रिसिटी है, E2 इस फिगर की इसेंट्रिसिटी है, एंड इफ द पॉइंट E1, E2 लाइज ऑन द एलिप्स दिस, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और जो E1, E2 है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, राइट। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिंपली हमें बस E1, E2 की वैल्यू चाहिए। अगर E1, E2 की वैल्यू मिल गई तो यहां पुट करेंगे और K की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और E1, E2 की वैल्यू हमें इन दो फिगर से बहुत इजीली मिल जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार। इसको समझने के लिए हमें जो कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, क्योंकि ये फिगर एलिप्स की है और ये जो इक्वेशन गिवन है हमें ये हाइपरबोला की है। तो जो एलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। ओके, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 से छोटी रहती है, राइट। और जो हाइपरबोला की है एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए इट इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके फाइन, तो आगे देखते हैं। इस फिगर के अंदर एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, राइट। और उधर है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालेंगे दैट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल रूट, राइट। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर, अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, और ये होगा 18 है तो 18 विल बी 3 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए होगा मेरा 3 रूट 2, बी होगा मेरा 2, 1 माइनस बी इज 2 का स्क्वायर तो या फिर 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और ए का स्क्वायर इज 18, 18 माइनस 4 14, 14 बाई 18, राइट। तो ये कटिंग होके आ जाएगा 7 बाई 9 रूट 7 बाई 3। ये मेरा E आ गया। एक्चुअली में ये E1 है क्योंकि इसकी सेंट्रिसिटी जो थी वो मैं E1 गिवन थी, राइट। अब E2 ये हाइपरबोला है,
राइट। हाइपरबोला के केस में जो पहले होता है वो ये a² होता है, ये b² है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस b² अपॉन a² रूट e2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस b² कितना बेटा 4 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आप क्यों यहाँ पे b² पुट कर रहे हो, a² पुट करो, बहुत ध्यान से जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। b² पुट करोगे 4 आ जाएगा, a² पुट करोगे 9 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 13/9 आ जाएगा, रूट 13/3 आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। अब आपके पास e1 की वैल्यू भी है, आपके पास e2 की वैल्यू भी है, राइट। और जैसे मैंने बोला था हमें e1 e2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, हम वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर पुट कर देते हैं 15 इंटू e1 का स्क्वायर, 15 इंटू e1 का स्क्वायर, e1 का स्क्वायर विल बी 7/9 प्लस 3 इंटू e2 का स्क्वायर 13/9 इज इक्वल टू k। एलसीएम ले लोगे 9 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, सिंप्लीफाई कर लेंगे 15 7 105 प्लस 13 इज 39, राइट। तो ये बन जाएगा 144/9, कटिंग कर लेंगे 9 1 9, 9 1 9 54, 9 6 54, 16 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं, ठीक है। इफ e1 एंड e2 आर द सेंट्रिसिटीज ऑफ दीज टू इक्वेशंस, फर्स्ट फिगर जो है वो एलिप्स की है, जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एलिप्स की है, जो सेकंड इक्वेशन है वो हाइपरबोला की है। एंड इफ द पॉइंट्स e1 एंड e2 लाइज ऑन द एलिप्सिस, जो आपके जो एसेंट्रिसिटीज है, ठीक है, जो सेंट्रिसिटीज है वो इस एलिप्स के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें e1 e2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। e1 e2 की वैल्यूज मिलते हैं, इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यूज k की आएंगी दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। मैंने अपनी इक्वेशन पिक करी, इक्वेशन के ऊपर सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई √7/3। सिमिलरली मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन उठाई, उसमें सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, वहां से सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों सेंट्रिसिटीज की वैल्यू को मैंने अपनी एलिप्स की इक्वेशन में पुट किया। एलिप्स की इक्वेशन में पुट करने के बाद, एलिप्स की इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू आती है 16। सो दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा और जो आंसर आया वो कैसे आया वो आपको पूरा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संचित बांसल और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक क्वेश्चन। एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है जो हमें पता होनी चाहिए, फिर देखेंगे उसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, log to the base 1/2 mod of sin x is equal to 2 minus log to the base 1/2 mod of cos x। हमें एक इक्वेशन गिवन है और x की हमें जो डोमेन है वो गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 to 2π, ठीक है। जो x है वो उसका इंटरवल गिवन है 0 से लेके 2π तक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन x के जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कितने x की वैल्यूज जो है जो कि आ सकती है इस इक्वेशन से और इस इंटरवल के अंदर अंदर। तो चलिए एक बार अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत होगी, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ओके, तो दो मेजर चीजें रिक्वायर्ड है। एक आपको लॉग की प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली अगर लॉग का बेस सेम है, log टू द बेस a m प्लस log n, तो ये होगा log ऑफ a m इंटू n, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है जो तुम्हें पता होनी जरूरी है, जो इसमें हम यूज करने वाले हैं। सेकेंड चीज, ये थोड़ी सी टिपिकल है, ये बहुत सारे बच्चों को जनरली पता नहीं होती है। जैसे साइन एक्स, कोई भी साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो है उसका पीरियड कितना होता है, पीरियड साइन एक्स का पीरियड होता है 2π, साइन एक्स का पीरियड होता है 2π। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए अगर आपको उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए होते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए उसके पीरियड में सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस होते हैं, एक पीरियड के अंदर दो
सॉल्यूशंस होते हैं। जितना पीरियड्स लेते जाओगे उतने उसके सॉल्यूशंस फिर और आते जाएंगे। अगर एक पीरियड है तो 2 सॉल्यूशंस होंगे, अगर आप 2 पीरियड्स ले लेंगे तो 4 सॉल्यूशन होंगे। तो जितने पीरियड्स लेंगे उतने सॉल्यूशंस उसके अंदर आएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, sin x और cos x दोनों के केस में, sin x और cos x दोनों के केस में पीरियड 2 पाई होता है और एक पीरियड में 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस जिन्हें हम बोलते हैं, 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो है हमें इस क्वेश्चन में हमने यूज करने हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन, log ऑफ 1/2 mod of sin x is equal to 2 minus log of to the base 1/2 mod of cos x। log इकट्ठा कर लेते हैं, इस माइनस log को इधर ले आओ। log ऑफ 1/2 sin x प्लस log to the base 1/2 mod of cos x is equal to 2। बेसिस सेम है, 1/2 प्लस है, राइट। तो मैंने ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, जो भी हमने नंबर 1 पे डिस्कस करी है। तो मैंने ऐसे भी तो लिख सकता था, sin x cos x। और अगर आप log को जानते हो, अगर log हटता है तो जो इसका बेस यहाँ पे होता है वो दूसरी साइड पे दूसरे का बेस बन जाता है। जो 1/2 अगर इसका बेस है, अगर आप log हटाते हो तो 1/2 उसका बेस बन जाएगा। तो बनेगा sin x cos x 1/2 की पावर 2 1/4। तो sin x cos x का मॉड किसके इक्वल आ गया, 1/4 के। आप अगर मॉड हटाता हूं मैं यहां से, मॉड हटता है अगर यहां से, तो लेफ्ट साइड पे प्लस -1/4 हो जाएगा, प्लस -1/4 हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, नॉट दोनों तरफ, इस लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। ये क्या बन जाएगा, sin 2x, और इस 2 की से कटिंग हो जाएगी, sin 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, राइट। इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैंने यहां पे बताया था, हमने यहां पे डिस्कस किया था कि sin x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है। sin x का पीरियड 2 पाई का है, तो sin 2x का क्या होगा, तो sin 2x के लिए sin 2x का पीरियड कितना होगा, 2x का 2 पाई होगा, तो x का कितना पीरियड हो जाएगा, पाई का। x का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई का, राइट। अगर x का पीरियड पाई का है तो यानी इस केस में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि sin 2x का जो पीरियड होता है वो पाई का होता है, ना कि 2 पाई का। ठीक है, क्योंकि यहां पे एंगल डबल है तो पीरियड हाफ हो जाता है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक होने का मतलब है कि हमारे पास 0 से लेकर पाई, फिर पाई से लेकर 2 पाई, ये हमारे पास 2 पीरियड्स पड़े। और एक पीरियड के अंदर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एक पीरियड के अंदर 2 सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो फिर दूसरे पीरियड के अंदर भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो हमारे पास sin 2x की कितनी वैल्यूज है, sin 2x की 2 वैल्यूज है, एक है प्लस 1/2 और एक है -1/2, राइट। एक अगर आप इसको उठा के इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 सॉल्यूशंस हमें यहां से मिलेंगे, राइट। 0 से पाई के अंदर 2 सॉल्यूशंस, पाई से लेकर 2 पाई के अंदर 2 सॉल्यूशंस, टोटल 4 सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे और 4 सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 + 4 8 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। मैं एक बार क्विकली ओवरव्यू दे देता हूं क्वेश्चन का। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सबसे पहले -log 1/2 mod cos x को उधर ले गए, राइट। फिर log की प्रॉपर्टी लगाई, log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर हमने जो हमारा बेस था वो शिफ्ट कर लिया। बेस शिफ्ट करने के बाद जो हमारा मॉड था, जब मॉड हटा तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस चला गया, राइट। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर sin 2x बन गया, ये नीचे वाला 2 4 से कट के 1 ± 1/2 दे दिया, राइट। तो उसके बाद हमने जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को यूज किया कि sin x का अब जो पीरियड होता है उस पीरियड में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। जितने पीरियड्स होंगे उतने ही सॉल्यूशंस उसके फिर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि sin 2x का पीरियड पाई का होता है और हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो 0 से लेकर 2 पाई तक अवेलेबल है। तो पाई का मतलब ये है कि 0 से पाई तक एक पीरियड भी है, पाई से लेकर 2 पाई तक हमारे पास टोटल 2 पीरियड्स है, राइट। तो एक सॉल्यूशन sin 2x = 1/2, इसके यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे -1/2 के लिए भी 4 सॉल्यूशंस होंगे।
तो क्वेश्चन में उसने हमसे सोल्यूशन नहीं मांगे थे, उसने ये नहीं कहा था फाइंड द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, उसने पूछा था कितने सोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सोल्यूशंस विल बी देयर। सो द आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी 8। नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज 8। ओके, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी और आपको जो क्वेश्चन है वो सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने ये आंसर जो है कैलकुलेट किया है। ओके, थैंक यू सो मच।